फीमेल्स जो है वो मतलब कितनी सारी ऐसी होती है जो अपना करियर रीस्टार्ट करना भी चाहती हैं, बट स्टिल फिर भी नहीं कर पाती हैं। नहीं कर पाती है, बहुत सारी। क्योंकि उनके हाँ। मन में वही डाउट रहता है, घर कैसे मैनेज होगा, बच्चे को कैसे देखेंगे, मेरे बिना ये चीजें नहीं होंगी, जो हम पहले भी डिस्कस कर हाँ। चुके हैं, अगर मैं नहीं वही। होंगी तो ये काम अच्छे से नहीं होगा। तो अभी तक तो अभी तक तो हमने सिर्फ वही सिनेरियो देखा है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट कर रही थी। हम्म। ठीक है। और फिर उसने जॉब छोड़ दिया, मतलब जॉब नहीं भी है तो भी द सेम थिंग हैपेंस। हम्म। जॉब रहने से क्या है कि पहले की एक आइडेंटिटी रहती है, एक रूट रहता है। हम्म। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो भी फेस कर रही है मदर, वो चाहे पहले जॉब हो ना हो, सेम ही चीज फेस करने वाली है, क्योंकि उसके आफ्टर बर्थ उसकी दुनिया ही उसका बच्चा हो जाता है, राइट। राइट। बट व्हाट हैपेंस कि समझो अगर यहाँ पर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हम्म। या अगर फैमिली में कुछ और इमोशनल टेंशन चल रहा है, हम्म। देन हर लाइफ इज लाइक कि टोटली मेस हे वाया, यस। वेर दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड उससे बाहर आना बिकम डिफिकल्ट। कई बार लोग चाहते हैं ना, जैसे आपने कहा, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, हम्म। कि दे विल रीस्टार्ट करियर। हम्म। बट होता नहीं है, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि इमोशनली इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं, ड्रेन हो गए हैं, अगर सपोर्ट नहीं है तो। हम्म। ठीक है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे स्टार्ट डाउटिंग, क्योंकि अब उनका पूरा जो सब है ना, फोकस कहाँ रहा है, बच्चे की एक क्लॉक पे। ठीक है। दे स्टार्ट डाउटिंग देयर ओन स्किल, कि अरे अब मेरे में वो स्किल है क्या, कैपेबिलिटी है क्या। हम्म। और स्पेशली अगर लॉन्ग ब्रेक रहा तो दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन। बट फिर उसके बाद मतलब करियर रीस्टार्ट करना चाहती है, नहीं कर पा रही हैं। और उस उस स्टेज के बाद ना उनकी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है हाँ। कि मुझे बिल्कुल। करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अब क्या होता है, देखो जब बच्चा एकदम छोटा है, ठीक है, 1, 2, 3 साल का, तब तक तो आपकी पूरी जिंदगी उसके आसपास घूम रही है। हम्म। अब आप उसको स्कूल में डालोगे, हम्म। धीरे धीरे वो प्राइमरी से वो फुल डे के स्कूल में जाएगा। हाँ। धीरे धीरे अब आपका टाइम बचने लगा। हाँ। हम्म। अब एक्चुअली यू स्टार्टेड हैविंग दैट टाइम, एंड नाउ यू फील लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू फॉर माई सेल्फ। घर का काम वाम तो है ही है जो मैं कर ही रही हूँ, हम्म। लेकिन मैं हूँ कौन? क्योंकि अब जब समय मिलता है ना, और जब आप बाहर जाते हो, आप दूसरे की मदर्स को देखते हो या कुछ और देखते हो, कुछ और चीजें देखते हो, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, ओ माय गॉड, इवन आई हैड दैट कैपेबिलिटी। यस। मेरे अंदर भी तो था, मैं भी तो थी, मैं हाँ। भी तो कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाई। या अब तक ऐसी ही चीजें चल रही है। अब क्या होगा, अब उनका फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी किकिंग होने लगती है ज्यादा। हम्म। क्योंकि जब बच्चा छोटा है तब तो समझो इट इज लाइक अ नीड कि करना ही है, हम्म। दैट इज लाइक कि आई नीड टू बी देयर। यस। बट नाउ व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग स्कूल, हम्म। जब टाइम थोड़ा मिलने लगा, तब कई बार कई सारे मदर्स को दिस स्टार्ट्स फीलिंग पेनफुल। हम्म। बट ना मैम, उनको टाइम भी मिलने लगा, उन्होंने ये सोचा भी कि मुझे स्टार्ट करना है, और उन्होंने गाइडेंस भी ली कि मुझे स्टार्ट करना है। बट स्टिल उसके बाद भी वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है। बच्चे हाँ, जा रहे बहुत हैं, कॉमन है। 6-7 घंटे स्कूल में है। अब उसके बाद उसने गाइडेंस भी ले ली कि हाँ मुझे ऐसे रीस्टार्ट करना है अपना करियर। अब स्टिल वो फिर भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे ने तो दोपहर को स्कूल से आना है, मैं ऑफिस जाऊंगी तो दोपहर को बच्चे को खाना कौन देगा। सो ट्रू। तो वेरी कॉमन। हाँ, तो वो भी एक रीजन है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना, जो फीमेल्स ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, जो करियर रिस्टार्ट करने के लिए से मतलब मरी जा रही है कि हाँ मुझे तो कुछ करना ही करना है, वो जब उनका बच्चा 7-8 साल का, 9 साल का हो जाता है ना, उस एज में फीमेल्स आती हैं मेरे पास, जब वो इतनी मतलब इतनी ज्यादा हाइपर हो चुकी है कि मुझे आप मैम कैसे भी करवा दो, बट स्टिल वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। क्योंकि देखो पहली चीज तो ये हो गई ना आरती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, हम्म। उनके पास फैमिली का, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। हम्म।
सॉरी, हाँ, वो वर्क करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाएगा। हम्म। ठीक है, दे हैव टू टेक केयर। तो समझो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो चीजें ये देखनी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या ये अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। हम्म। अच्छी तरीके से करना मतलब ये नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दे आर बिकमिंग मोर बिटर। हम्म। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो खुशी खुशी कर पा रहे हैं, हम्म। क्या जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या फ्रस्ट्रेशन सिर्फ लाइक खुद की पहचान नहीं होने का, या खुद का कोई काम नहीं होने का, खुद का इनकम सोर्स नहीं होने का, क्या वही रियल फ्रस्ट्रेशन है, या ये- ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कहीं कोई चीज है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज अगर ये किया जा रहा है और ये भी हमने वर्क वाली एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तब तो शी विल बी लाइक कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं कहाँ पर क्या करूं, क्योंकि ऑफिस है, वर्क है, तो मुझे झक मार के करना ही पड़ेगा। यस। हाँ, दे आर पेइंग मी, मैं लीव भी कितना लूंगी, हम्म। करना ही होगा। राइट, तो घर का भी काम करना ही है, बच्चों को भी देखना ही है, वर्क वाला भी करना ही है। तो जब चीजें आ जाती ना कि करना पड़ेगा, हम्म। दैट इज अ बैड थिंग। यस। कि नहीं यार, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, आई कांट बी लाइक, आई कांट टेक थोड़ा सा ब्रेक, आई कांट बी लाइक कि इसलिए कर रही हूँ कि नो बिकॉज आई एम एंजॉइंग। हम्म। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, देखो एक ये चीज हो गई जो मैंने कही, दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने इतने सालों का ब्रेक, इतने सालों का ब्रेक, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा फियर, बहुत सारा लो कॉन्फिडेंस, एंड सबसे बड़ी चीज अगर आइडेंटिटी पर बात आई है और वो सब हुआ है, उनका सेल्फ वर्थ गिर जाता है। यस। तो अगर कोई भी इंसान इन सारी चीजों के साथ में करियर चालू करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी अपने फॉर एग्जांपल अपने फैमिली से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो फिलहाल चल रहा है उससे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, हम्म। और करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहा है, हम्म। तो फिर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा वैसे सिचुएशन में एंड अप होगा। बिल्कुल, और उनको फिर ऐसे लगता है ना कि मैम ये तो हमने बेकार की सिरदर्दी ले ली, इससे अच्छा तो हम नहीं करते हाँ, कोई, करते ही नहीं। क्योंकि अभी तो हमें एक सेकंड भी नहीं मिल पा रहा अपने लिए। हाँ, हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको है ना, पहले तो ये देखना है कि उनका जो करंट स्टेट है, हम्म। अगर करंटली भले वो चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे फैमिली देख रहे हैं, चाहे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करने वाले हैं, करंट स्टेट क्या है, मतलब करंटली हाउ दे आर फीलिंग। इफ दे आर फीलिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी, डाउट, फियर, जो भी कुछ होगा, तो पहले जरूरी है कि इनको है ना थोड़ा कम किया जाए। हम्म। पहले खुद के साथ कनेक्ट हो, कि पहले खुद के हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो, कि ओके, ऑल राइट, दिस इज माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ओके, जरूरी नहीं है कि मैं 100% का 100% करूँ, हम्म। मैं 80% भी करके खुश रह पा रही हूँ क्या। यस, ये बहुत जरूरी है। वहां आना बहुत जरूरी है, और वहां आने के बाद में फिर मतलब आई कैन लुक फॉर कि हाँ, क्योंकि अब मैं शांत हुई हूँ ना, तो अब मैं काम देखूं, वर्क देखूं, हम्म। और फिर मैनेज तो डेफिनेटली करना होगा चीजों को, क्योंकि डबल होगा तो देर आर वेरियस वे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग गुड, यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, यू आर अर्निंग गुड, अगर उसका आधा पैसा भी देकर आप मेड रख सकते हो फॉर योर हाउस हेल्प, प्लीज कीप। तो वो हाँ, रख देती है, बट उसमें भी ना पता है क्या होता है कि जैसे कई ऐसी फीमेल्स आती हैं, मैम मेरा बच्चा ना स्विमिंग क्लास में जा रहा है और मैं इसके साथ जा ही नहीं पाती, मैम उसको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे पाती, मेरे को उसके लिए भी एक पर्सन हायर करना पड़ रहा है, मतलब मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ स्विमिंग करते हुए, बट मेरे ऑफिस टाइमिंग्स ही ऐसे हैं, या मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे टाइमिंग्स ही ऐसे हैं कि मैं वो सब नहीं कर पा रही, एक वो गिल्ट भी उनके अंदर आता है, which सी is दिस इज, this is very common thing, Aarti, and majority of them face this. हाँ। Not only moms but even dads. हाँ, नहीं वो Yes. सोसाइटी हाँ, को ज्यादा ट्रिगर करती है ना, अरे हम तो हाँ, मतलब, और जैसे 5-6 बच्चे जा रहे हैं तो 5 बच्चों की मदर आ रही है, और छठे का अगर फादर जा रहा है ना तो वो मदर को गिल्ट फील करवाएंगे कि भाई हम हाँ, मदर हो हाँ, गए उसके तो हाँ, फादर आ रहे हैं right. ये So साथ में। again, see, it's the same thing कि we have to work on ourselves. हम अपनी चीजों पे वर्क करें ताकि हम वो, हमें गिल्ट क्यों फील हो रहा है, सोसाइटी के कहने पर हम ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, सोसाइटी की वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, या हमें गिल्ट हो रहा है, या हमें लग रहा है वी आर लैकिंग समथिंग, वी आर नॉट अ गुड मदर, हम्म। एनीथिंग लाइक दैट। अगर हमें बाहर से ये चीज अगर हमें लग रहा है, बाहर किसी सिचुएशन के कारण, किसी इवेंट के कारण,
तो दैट मीन्स कि वी आर इनसाइड समथिंग वी आर लैकिंग, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग दिस। राइट। बाहर का सिचुएशन हमें तभी वो चीज फील कराएगा जब हमारे अंदर वो चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं से है। हम्म। कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई कंडीशनिंग है। राइट। हाँ, तो वो हमें खुद पर वर्क करना बहुत जरूरी है, सभी के लिए। ऑल द मदर्स, ऑल द फीमेल्स हु आर स्पेशली लाइक गोइंग टू स्टार्ट देयर करियर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि उनको तो ये चीजें आएंगी, हम्म। उनको क्वेश्चंस आएंगे, सोसाइटी से चीजें आएंगी, हो यू आर नॉट प्रेजेंट फॉर दिस, यू आर नॉट प्रेजेंट फॉर दैट, आएगा। तो क्या हम सब पर रिएक्ट करने वाले, सारे का गिल्ट लेकर अपने अंदर रखने वाले? हम्म। नहीं ना। वी बिल्कुल। हैव टू कम ओवर इट। बिकॉज मैं एंड दैट, ये सब सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ, मुझे पता, आई कैन फील। क्योंकि जब मैंने भी अपना करियर रिस्टार्ट किया था, तो मैं भी कई चीजों में, जैसे स्कूल एक्टिविटीज है, मैं नहीं जा पा रही, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, या कभी उनके पास भी टाइम नहीं है, तो हम दोनों ही नहीं जा पा रहे। तो वो एक गिल्ट मन में आता था, अरे भाई उसके पेरेंट्स भी गए, उसके पेरेंट्स भी गए, हम अपने बच्चे के साथ नहीं जा पा रहे। आज अगर, हाँ लेकिन आज सिचुएशन यह है कि अगर आज मुझे कोई बोलता है ना, अरे तुम माँ होकर इतना भी नहीं देख सकती, तो मुझे लगता हाँ है आप जाओ, मैं देख लूंगी अपने आप। मतलब मुझे हाँ, अपने अंदर गिल्ट फील नहीं होता। yes, हाँ। and that's a long way. चाहिए। मतलब you have to work and come over it, right? राइट। दूसरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, देखो ये तो एक्सटर्नल सिचुएशंस का हो गया। हम्म। एक होता है कि बच्चे के साथ सच में उतना टाइम मैं नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, ठीक है, दैट ऑल्सो कॉजेज थिंग। बट वहां पर अगेन इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग से भी ज्यादा इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, कि जैसे मुझे राइट। पता है कि वीकेंड उसका भी छुट्टी रहेगा, मेरा भी छुट्टी रहेगा, तो मैं इसको मेरे वर्क में नहीं देने वाली हूँ, मैं इसको मेरे बच्चे के साथ ही बिताने वाली हूँ। ये टाइम उसका स्कूल का या ये टाइम उसका है, तो मतलब उसका ही है। हम्म। देखो ये भी कैसे आएगा, वेन यू कैन से नो फॉर द वर्क और द ओवर वर्क फ्रॉम योर वर्क, हम्म। व्हेन यू हैव सेट योर बाउंड्रीज। जब आपने खुद पर काम किया है, खुद पर वर्क किया, और आपको पता है कि नहीं ये मेरी बाउंड्रीज है, हम्म। कि नो आई कांट वर्क सैटरडे संडे बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर माई किड एंड दैट इज माई प्रायोरिटी। यस। एब्सोल्युटली राइट। वी कैन से विथ सो मच ऑफ, कहते हैं ना कि सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, तभी हम बोल सकते हैं जब हम खुद में सेफ फील कर रहे हैं, जब वो जॉब सिर्फ हमारा सिक्योरिटी नहीं राइट। है ना। हम्म। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद पे वर्क करें, या खुद के कंडीशनिंग पे, ये सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही की मैम आपने, कि मतलब हमें अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, हमें इस तरह के सेशंस अटेंड करना बहुत जरूरी है जहां पर हमें मेंटल क्लैरिटी मिले। यस, तो वी मैम, हैव टू। जैसे बहुत सारी मदर्स हैं, वो मतलब थेरेपी जिस कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाती कि भाई हम थेरेपी सेशंस ले। तो वो घर में ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकती हैं कि जिससे वो अपने आप को हील कर सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड से अ डिसीजन। हम्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट कि वो डिसीजन तो ले कि ओके चेंज करना है, राइट। हम्म। ठीक है, और वहां से पहल होगा, ठीक है, कि डिसाइड करें कि ओके, अब डिसीजन भी कब आता है, इसके भी पहले का अगर हम स्टेप जाएं, तो दैट इज अबाउट अवेयरनेस, हम्म। कि पहले उन्हें अवेयरनेस तो हो कि ओके मुझे ये चीज करना है। हम्म। तो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ मुझे कुछ करने की जरूरत है, हम्म। ठीक है। तो जब ये अवेयरनेस आ गई कि कुछ करने की जरूरत है, अभी ये लोग के पास इधर टाइम नहीं है, या पैसों की चीजें आ रही है, कुछ और रीजन है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर किसी के साथ बैठकर वर्क, तो व्हाट दे कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिसाइड कि ओके आई वांट टू वर्क, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। हम्म। डिसीजन जब वो ले लेंगे ना, तो वहां से चीजें टर्न होना चालू हो जाएगी, वहां से थिंग स्टार्ट चेंजिंग। राइट। क्योंकि आपने डिसाइड किया, मतलब क्या, आपने एक बहुत पावरफुल कमांड दिया अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों को, हम्म। नाउ डन, आई एम गोइंग टू चेंज। राइट। देन वी मूव टू कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाले। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ एज अ मदर ना, हमें मी टाइम मतलब कब चला गया हमारा हमें पता ही नहीं चलता। जब से मदर जर्नी स्टार्ट होती है, मी टाइम तो जीरो। हाँ, देर इज नो मी टाइम देन, बट वी हैव टू टेक आउट दैट टाइम, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली, समवेयर वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जहां पर हस्बैंड का सपोर्ट मिले, चीजें
सपोर्टिव मिले जहां पर वी कैन टेक आउट दैट टाइम फॉर आवर सेल्फ। हम्म। ठीक है, हमें खुद के लिए वो समय निकालना होगा, और समय निकाल कर छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। मैं अभी दे दूं या बाद में? आई कैन से इफ यू हैव सम अदर क्वेश्चन कि क्या क्या वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप बता दीजिए मुझे, मतलब 10-15 मिनट्स में मतलब सिंपली हम क्या हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो सी देर आर फ्यू थिंग्स। पहली चीज तो ये है कि है ना, खुद के साथ बैठना। हम्म। ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि सुबह सुबह उठते साथ है ना, खुद के साथ बैठना। इंस्टेड ऑफ रशिंग, अलार्म बजा, अरे उठो उठो उठो, भागो भागो, करो करो, नो। वहां पर आना चाहिए पॉज। जस्ट अभी आप उठे हो, कम से कम 5 मिनट तो बैठ जाओ, हम्म। ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तो बैठो। मत भागो, मत भागो, ये करना है वो करना है, दिमाग चालू हो जाता है। हम्म। सीधे वो कहते हैं ना, अभी तक आप यहाँ पर थे, टोटली इस जोन में थे, 0 लेवल की एक्टिविटी पे, आप 100 के एक्टिविटी पे तुरंत जंप कर गए। यस। हाँ, एंड दैट रिलीजेस स्ट्रेस हॉर्मोन्स। हम्म। ठीक है, जिससे फिजिकल बॉडी में और अदरवाइज बहुत सारे इफेक्ट्स है। तो पहली बात, हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है, हमें वो सुबह का 5 मिनट 10 मिनट खुद को देना है। जहां पर कुछ भी ना करो ना, तो एटलीस्ट बैठ जाओ। हम्म। जस्ट बैठे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, नथिंग एल्स। हम्म। हाँ। और अगर ऐसा है कि नहीं, मैं बैठना नहीं है, मैं सो जाऊंगी, क्योंकि होता है कुछ लोगों को कि मैं बैठी तो आई विल स्लीप, तो रेदर यू वॉक फॉर 5 मिनट्स इनसाइड योर बेडरूम, इनसाइड योर रूम। टेक दैट वॉक, हम्म। जस्ट वॉक स्लाइटली, सिर्फ मतलब वॉक करो या बैठो। physically अपने साथ दैट होना इज बहुत जरूरी है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। खुद को वो समय, वो बोलते हैं ना कि आप जीरो एक्टिविटी से, आप देखो सोए हुए थे, एक तो अलार्म बजता है, तो वो है ना, एक वो जोन आउट कर देता है पूरा, मतलब वो खुद ही आपके पूरे वो जो आपका रेस्ट पीरियड है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। राइट। Can we have become alarm dependent? So rather we can keep a soft music in the alarm. बट इम्पॉर्टेंट है कि हम सीधे उठते साथ 100 लेवल की एक्टिविटी पे जंप ना करें। हम 5 मिनट 10 मिनट खुद को दे। भगवान को याद कर लो, प्रेयर कर लो, मेडिटेशन कर लो, ब्रेथ वर्क कर लो, ब्रीदिंग कर लो, इन एंड आउट 10 बार कर लो, इनफ। इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, जो एक मैंने कहा कि खुद को समय देना है, तो आप दिन भर में कभी भी समय निकालकर खुद के साथ बैठो, 10-15 मिनट खुद के रिफ्लेक्शन के लिए, कि ओके, मेरे जीवन में चल क्या रहा है, हम्म। मैं क्या चाहती हूँ, जो अभी चल रहा है क्या मैं उससे खुश हूँ, या क्या चीजों को और बदला जा सकता है। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन से भी अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो आफ्टर अ वीक दे विल स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ आंसर्स एंड लॉट ऑफ आइडियाज। और चूंकि वो लिख रहे हैं, इस चीज को बैठ रहे हैं लिख रहे हैं ना, उससे बहुत सारी चीजें उनकी निकल जाएगी, हम्म। बहुत सारे आइडियाज भी पेपर पे आ जाएंगे, हम्म। उनको रास्ते दिखने लगेंगे। रास्ते दिखने लगेंगे जब वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या किया जा सकता है, बार बार वो पूछ रहे हैं ना, तो दे विल स्टार्ट, वेज विल स्टार्ट ओपनिंग अप फॉर देम। और एक चीज जो कर सकते हैं वो ये है, जो सारे फीमेल्स मिस करती हैं, क्योंकि वो घर का काम करते रहती है तो उनको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, पर ये है फिजिकली वर्कआउट या एक्सरसाइज या योगा, कुछ तो करना। हम्म। हाँ, बहुत सारी फीमेल्स कहती है कैसे करेंगे, टाइम कैसे मिलेगा, क्या होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बॉडी के लिए, नॉट घर का काम वाला समय कि हम कर तो रहे ना एक्टिविटी, नहीं, आप खुद में प्रेजेंट रहकर 5 मिनट 10 मिनट किसी तरह का वर्कआउट करें, या फिर कुछ नहीं, कुछ स्ट्रेचिंग कर ले, या एटलीस्ट बॉडी को शेक करे। हम्म। एंड इससे आपके इमोशनल लेवल पे भी फर्क पड़ता है। ओके। यस, फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे इमोशनल लेवल पर फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। ओके। क्योंकि देखो, बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगी, यहाँ पर वी विल नॉट एक्सपांड दिस, बट सी, किसी भी तरह का पेन है, किसी भी तरह का इमोशन है, किसी भी तरह का ट्रॉमा है, जो भी इमोशन है, राइट, ये सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं रहते, ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ओके। बॉडी के हर एक सेल में स्टोर होते हैं। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, देखो कई बार लोग है ना हैवी वर्कआउट करते हैं एंड दे कम आउट ऑफ देयर डिप्रेशन एंड ग्रीफ, दिस इज द रीजन। ठीक है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी को शेक कर रहे हैं ना,
तो हम उस इमोशन को अपने बॉडी से निकाल रहे हैं। हम्म। ठीक है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम लोग इस तरह से देखते होंगे। लेकिन जब हम अपने बॉडी को यूज करते हैं एक्टिविटीज में, स्ट्रेचिंग, है ना, या किसी भी तरह का योगा एंड एवरीथिंग, हम्म। उससे हमारे इमोशन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा हर एक सेल जो है वो यूज हो रहा है, सो इट रिलीजेस दैट स्ट्रेस। ओके। यस। मुझे भी ये सब नहीं पता था पहले कि हमारी फिजिकल वर्कआउट हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। दूसरी चीजें, अगर वो करना चाहे थोड़ा और समय डालकर, जिनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये उनके लिए है। ठीक है, जो बोलेंगे वो मेरी फैमिली सपोर्ट ही नहीं है, मेरे यहाँ इतना सारा प्रॉब्लम है, इतनी सारी चैलेंजेस है, मैं क्या करूँ, आई कांट डू दिस, है ना। हम्म। वेयर पीपल फील कि दे आर इनटू टू मच ऑफ मेस, टू मच ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट दे कैन डू, हम्म। दिस एक्टिविटी कैन टेक टाइम, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी की राइट डाउन एवरी नेगेटिव थिंग ऑन अ पेपर, ओके। एवरी नेगेटिव थिंग दैट इज कमिंग। ठीक है, ये मैं मेरे लाइक पर्सनल सेशंस में करवाती हूँ लोगों को। जितना भी नेगेटिव चीज आ रहा है ना, वो पर्टिकुलर चीज को लेकर उसको पूरा लिख दो, सारे फीलिंग, सारे डाउट, सारे अनसर्टेनिटी, सारे प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस, सारे खुद के। क्योंकि जब लिखते जाएंगे ना, तो उनकी डीपर चीजें बाहर आएंगी। पहले तो बाहर के एनवायरमेंटल थे, अब धीरे धीरे इनसाइड आउट आएगा। राइट डाउन एवरीथिंग एंड बर्न इट, एंड व्हेन यू बर्न इट, जस्ट से आई एम रिलीजिंग ऑल दिस थिंग, मैं सारी चीजों को अपने जीवन से जाने दे रही हूँ, आई एम रिलीजिंग ऑल दिस थिंग। ये बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इट विल गिव देम, स्पेशली अगर कोई इंसान स्टक है ओवर थिंकिंग में, बहुत सारे एंजाइटी में, बहुत सारे फियर में, बहुत सारे डाउट में है, मतलब ऐसे जो कियोस में होगा ना, उनको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। तुरंत उनको बाहर लेकर आएगा। लेट देम डू इट फॉर 7 डेज, 10 डेज, दे हम्म। विल बी आउट ऑफ दैट। उनका नजरिया चेंज होने लगेगा, उनकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो दिस आर लाइक फ्यू ऑफ, वन मोर, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, ग्रेटिट्यूड। हम्म। ग्रेटिट्यूड इज द की। ठीक है, जो है जैसा उसमें खुश होना, और खुश होके उसके प्रति आभार व्यक्त करना कि ओके भगवान, आज ये चीज थी, आज मैंने ये खाया, आज मैंने पाव भाजी खाई ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये चीज मेरे जीवन में हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। आज मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं गई तो मुझे डायरेक्टली तुरंत ऑटो मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। हाँ, सो छोटी छोटी चीजों को लेकर जब हम अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को शिफ्ट करने लगते हैं, है ना, थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग। यस। हाँ, मेरे मेंटर भी यही बोलते हैं कि छोटे छोटे चीजों को आप एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो तो देखो मैजिक कैसे अपने आप होने लग जाते हैं। पहले एग्जैक्टली। मैं भी इतना मतलब इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती थी। आज मुझे ऑटो मिल गया, जैसा आपने एग्जांपल दिया, मैं उसके लिए खुश हूँ। मैं आजकल तो मतलब मुझे पानी मिल गया ना, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल गया, उसके लिए मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब हाँ, मेरी लाइफ में इतने मैजिक आने स्टार्ट हो गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सो हर ट्रू। मुझे खुशी मिलती है। अभी मेरे हाँ। लड़ रहे हैं ना, दोनों दोनों लड़ रहे होंगे, लगेगा अरे चलो मेरे घर में बच्चे हैं ना, लड़ रहे हैं, शोर है, एटलीस्ट हाँ, मुझे उसमें भी खुशी मिलती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों से मैजिक हमारी लाइफ में होता है, और हमें इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जरूर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मतलब मैं भी मानती हूँ। एंड पीपल थिंक कि ये सब क्या कर रहे हैं हम, लेकिन देखा जाए ना, ये सब हम वही चीजें कर रहे हैं जो आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, कोई भी रिलीजियस ग्रंथ है ना, सब में लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। यस। हाँ, अब जैसे सिंपल है ना, कि जहां पर आप अपना फोकस डालोगे वही चीजें आपके जीवन में आएगी, जो आप बोओगे वो आप काटोगे। हमने बचपन से ब्लैक बोर्ड पे लिखते आते थे एज ए स्टूडेंट, व्हाट इज सो सो सैल्यूरी, हम्म। सारे ग्रंथों में है। तो जहां पर हम अगर जो एनर्जी दे रहे हैं वही दिया जाएगा। हम्म। सच अ कॉमन प्रोवर्ब्स फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, हम्म। कि जो आप दे रहे हो वही आपको 10 गुना होकर दिया जाएगा। तो बिल्कुल। अगर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें भी जो मिलेगा दैट वुड बी गुड एनर्जी, गुड थिंग, हम्म। है ना। राइट। यस। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगी
कि बाउंड्री सेट करना, जैसा आपने बोला कि हमें एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है, हम्म। वो बाउंड्री सेट करना इतना हार्ड क्यों लगता है हमको? कभी सीखा नहीं ना। ओके, यस, ये बात बिल्कुल सही। कभी सीखा नहीं है तो वो हार्ड लगेगा। अब अगर आज हम किसी एक ओल्ड पर्सन को समझो, 50-60 ईयर्स पर्सन है जो कि टोटली अनएजुकेटेड है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं गए हैं, हम्म। आज हम जब उनको सिखाने लगेंगे, लिखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी है उनको सिखाने लगेंगे, हम्म। इट विल बी टफ। ना, हाँ, बिल्कुल। वो जो फिफ्थ तक इंसान गया है, फिफ्थ तक, टेंथ तक गया है, उसको अगर आप कुछ सिखा रहे हो तो भी थोड़ा इजी होगा पढ़ाना। हम्म। लेकिन जो टोटली इलिटरेट है, जो वहां गांव से, जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको अंग्रेजी का मतलब या इंग्लिश का मतलब पता नहीं, हिंदी का भी उनको नहीं आता कुछ, अब आप उनको सिखाओ तो क्या होगा? देयर विल बी सो मच, मतलब कितना टफ लगेगा ना वो। हम्म। तो जो चीज हमने कभी सीखा नहीं या हमें सिखाया नहीं गया, जब वो पता ही नहीं है, जब हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें टफ लगता है। राइट। हाँ, अभी तक हमें सिखाया गया था ऐसे 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 चलो, ठीक है। अब सडनली कोई बोल रहा है कि नहीं, आप है ना ऐसे जाओ, लेकिन हमने चलना तो ऐसे ही सीखा है, ऐसे जाए कैसे? हम्म। तो इट बिकम्स वेरी टफ, एंड इट विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस। हम्म। बाउंड्रीज आर सेट, पहले तो वो हमें ना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमें बाउंड्री सेट करना है, ओके। और कॉन्शियस होने के बाद में उसे हमें अपने अवेयरनेस, मतलब वो कहते हैं ना, बार बार जैसे आप उसको रिमाइंड करा रहे हो खुद को, जैसे बार बार बोलते हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तब जाके वो सबकॉन्शियस हो जाता है कि ए फॉर एप्पल ही निकलता यस। है ना। तो इनिशियली हमें पहले वो करना पड़ेगा कि ओके, आई हैव टू सेट माय बाउंड्रीज, आई हैव टू से नो, ओके वेट, आई हैव टू टेक अ पॉज, ओके वेट, अगर किसी ने कुछ मांगा है, कुछ बोला है, तो मैं डायरेक्टली यस बोलने के बजाय मैं थोड़ा टाइम लूं। राइट। ये पहले याद दिलाना होगा खुद को बार बार, हम्म। और बाद में उसको याद दिलाने के साथ साथ उसको करना भी है। हम्म। अभी आपने पूछा, एंड आई एम लाइक कि ओके वेट, आई विल रिप्लाई, तो हम्म। दिस इज वन थिंग, ओके आई हैव टेकन अ स्टेप। किसी ने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं जम रहा है, तो मैंने, बहुत लगेगा ओ, मैं ना कैसे बोलूं, ना कैसे बोलूं, कैसे बोलूं, होगा ना कि ओ माय गॉड, हाउ शुड आई से नो, यार उसको प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे मैं ना बोल दूं, मैं नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन एक बार आप वो करोगे कि सॉरी, इवन आई एम नॉट अवेलेबल, आई कांट डू, तो लाइक उसको एक्नॉलेज करके हमने ना बोल दिया कि ओके आई अंडरस्टैंड, बट आई कांट हेल्प। हम्म। हमने उसे बोला, और ये बोलने में बहुत करेज लगेगा, हो सकता है, बट ये करते 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 करने से आएगा। हम्म। इट इज लाइक अ प्रैक्टिस। राइट। हाँ, करते करते हमें आदत पड़ जाएगी। यस, जैसे आदत पड़ गई है हर एक चीज के लिए हाँ बोलने की, वैसे आदत पड़ जाएगी कि अपनी बाउंड्री सेट करने की, कि नो, हियर आई कैन गिव, हियर आई कान, हम्म। यहाँ मैं कर सकती हूँ, यहाँ नहीं कर सकती हूँ। हम्म। आज की कॉन्वर्सेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने लाई है कि हम सिर्फ फिजिकली टायर्ड नहीं होते, हम इमोशनल लेवल पर भी टायर्ड हो जाते हैं। और जब हम अपने इमोशंस को समझते नहीं है ना, तो हम धीरे 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 अपनी आइडेंटिटी को लूज करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हीलिंग से ये सब चीजें पॉसिबल हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से बना सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर सकते हैं, और खुद को वापस पाना और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी बेटी आपको आज देख रही है, तो वो आपसे क्या सीख रही है? खुद को इग्नोर करना या खुद को रिस्पेक्ट करना? इस सवाल का जवाब जो है वो अपने मन में जरूर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि आपको अपनी बेटी को कैसा बनाना है, कि आप अपनी बेटी को कैसा बनाना चाहती हैं, आप उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, और वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है। थैंक यू सो मच साधना मैम, इतनी ऑनेस्ट और डीप इंसाइट शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सी वुमेन इस कन्वर्सेशन से बहुत कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत कनेक्ट किया,
और मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और मेरी ऑडियंस भी इससे बहुत सारी चीजें सीख पाएंगी और अपनी लाइफ में एक चेंज ला पाएंगी। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू बी ओवर हियर। लाइक मुझे नहीं लगा था कि ये इतना डीप और इतने अच्छे से इतना बड़ा कन्वर्सेशन हो जाएगा, बट यस आई लाइक कि it was such a beautiful, important, needed conversation of the time. I am so thankful to you, Aarti. Thank you so much. अगर आपको भी ये एपिसोड रिलेटेबल लगा है तो इसे उस फीमेल के साथ जरूर शेयर करना जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। और याद रखिएगा, आपकी जर्नी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए भी है। इट्स टाइम टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड राइज बैक इनटू योर ओन आइडेंटिटी। तो चलिए मिलते हैं अगले पोस्ट का तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और एक सेकेंड में जबान से, सॉरी, साधना, मैं क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन, सॉरी, तो मैम ये थैंक यू एंड बाय बाय। All right. I will add a sentence which you can add पहले जहां पर आपने पूछा था ना कि क्या कर सकते हैं, है ना, 10-15 मिनट्स। तो आरती जी जैसे आपने, होल्ड ऑन, हाँ,